19 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने स्पेन दौरे के अंतिम चरण में बार्सिलोना में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वहां बसे प्रवासी भारतीयों और मध्य प्रदेश के मित्रों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने भारत के बदलते स्वरूप और वैश्विक प्रभाव पर भावनात्मक और प्रेरणादायक भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जो आज आत्मविश्वास, नवाचार और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में विश्व पटल पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत का हर नागरिक, चाहे वह देश में हो या विदेश में, भारत माता की जय के उद्घोष से एक जुड़ाव महसूस कर रहा है। जहां भी भारत का कोई वासी है, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से चल रही निवेश एवं विकास परियोजनाओं की जानकारी दी और फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूह से सक्रिय सहयोग का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास संजय दुबे, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर टी इलैया राजा चंद्रमौली शुक्ला सहित स्पेन में भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ये बदलते दौर का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए होंगे अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है, और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोग और वो लोग आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़े, और आप कौन सा क्षेत्र छूटेगा जिसमें मैं बात करूंगा तो डिफेंस सेक्टर से लगा करके हमारे बीच में आज अपने स्पेन के अंदर बहुत सारे प्रकार से जो हमने संभावना वाले क्षेत्र निकाले, जैसे आपने कहा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ। हर एक सेक्टर में बराबरी से उत्पाद को बढ़ावा देते हुए सरकार बहुत जबरदस्त रूप से तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री के हमारे अलग अलग प्रकार के मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, वेयर हाउस जैसी सुविधाएं तैयार है। आईटी और डिजिटल सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से इंदौर, भोपाल जैसे सेक्टर में, अब केवल इंदौर में नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि रीवा ऐसे स्थान पर भी आईटी पार्क हमारा बन रहा है। तो हमारे युवाओं को भविष्य की दृष्टि से रोजगार भी मिले, उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपनी खुद की साख भी बनाए और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाए। सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे सपोर्ट के, उनकी ताकत की आवश्यकता है। अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी, बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ, इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसको इसकी जान बचाना है, या जबलपुर, दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। मानव मूल्यों के आधार पर हमारी जो केवल बोलने की बात नहीं, कोई चौराहे पे घायल है और घायल है, किसी करंट से एक्सीडेंट हो गया और एक घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना, 1 घंटे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती। ऐसे में ये मानवता के आधार पर योजनाओं को लागू करने का सिलसिला चालू की, तो गंभीर घायल को हॉस्पिटल अगर कोई राहगीर योजना के माध्यम से पहुंचा देगा तो पहुंचाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, बल्कि 25,000 रुपया उसको इनाम देगी मध्य प्रदेश सरकार के, आपने ठीक काम किया, ये व्यक्ति को समय पे पहुंचा दिया। ये शाम का समय तो केवल आप और हमको मिलने का था, आनंद के साथ बात करने का था। व्यापार व्यवसाय की तो बहुत सारी पॉलिसियां हमारे यहाँ कभी भी आप संपर्क करके लेंगे, लेकिन सच में आप सबको मिला तो सारी थकान दूर हो गई, आनंद आ गया आपसे बात करने का।
तो आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।